जिसका अमेरिकी सदर और जो इंग्लैंड के वजीर आजम बोरिस जॉनसन और इंडिया के प्राइम मिनिस्टर और बाकी लोगों ने मिलके ये प्लान तैयार किया है, जो ये $40 ट्रिलियन का प्लान है। $40 ट्रिलियन का प्लान है। और अमेरिका जो ये बिल्ड बैक बेटर वर्ल्ड की बात कर रहा है, ये बेसिकली जिसे B3W कहा जाता है। अब इस चीज की तो समझ आ गई कि पाकिस्तान चाइनीज ब्लॉक में चला गया और इंडियन जो है वो अमेरिकन ब्लॉक में चला गया। लेकिन द वे इंडिया हैज केप्ट इट्स ऑटोनॉमी, बिकॉज उसके पास चॉइसेस आता है, बिकॉज उनके पास फॉरेन पॉलिसी के फैसले करने की चॉइसेस आता है, बिकॉज दे हैव फाइनेंशियल ऑटोनॉमी। जब फाइनेंशियल ऑटोनॉमी होगी तो फॉरेन पॉलिसी चॉइसेस होंगी ना, आप मेंटेन कर सकते हैं। अब जो B3W है, बेसिकली तो ये अमेरिकी सदर जो बाइडेन और जो यूरोपियन यूनियन की सदर हैं अर्सला, ये उन्होंने मिलके ऑन द साइडलाइंस ऑफ ये जो COP26 की जो मीटिंग हुई लंदन में, सॉरी ग्लासगो में, वहां पे ये बात हुई। उन्होंने कहा जी कि हमें मिल के काम करना है। अगर हमने दुनिया का इंफ्रास्ट्रक्चर ना बदला, अगर ये दुनिया में तब्दीलियां ना हुई, तो हमारे लिए मसला होगा। सो ये जो मैं कह रहा हूँ ना, बैटल लाइन्स हैव बीन ड्रॉन। और नरेंद्र मोदी ने वहां पे इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर रेजिलिएंट आइलैंड स्टेट्स की भी बात की ऑन द साइडलाइंस ऑफ COP26। वो एक अलग बात है, उसको फिर कभी करेंगे। लेकिन द क्वेश्चन अराइजेस, दिस इज BRI वर्सेस B3W। इंडिया ने चाइना के इस BRI की, CPEC की और इनकी मुखालफत की, क्योंकि उनको पता था कि इसमें अगर वो हिस्सा बन जाए तो वो तो दे विल बी प्लेइंग नंबर 2 वो होगा ना, कि वो चाइना के अंडर काम करेंगे। अगर BRI जो चाइनीज बताएंगे वो करते जाएंगे। सो इंडिया कैप्ट इट्स ऑटोनॉमी। ये है दोस्तों वो जो चीज जिसको मैं कहता हूँ सेमी पेरिफेरी, मींस कि इंडिया इज नो मोर डिपेंडेंट ऑन द सेंटर। India is no more dependent on Beijing, Washington, Paris, London and Moscow. अब इसके ऊपर डिपेंडेंट नहीं है the way Pakistan is dependent, unfortunately. So वो क्या करते हैं, वो अपनी मर्जी के फैसले करते हैं। वो बीजिंग से डिक्टेशन नहीं लेंगे, वो वॉशिंगटन के पास जाएंगे, वॉशिंगटन का B3W का हिस्सा बने, और साथ में उन्होंने फिर वहां पे अपनी एक जो है वो कम्युनिटी डेवलप कर ली। इसराइल भी उनको सूट करता है, उनको बाकी ममालिक भी सारे यूरोपियन इसमें सूट करते हैं। सो इंडिया हैज गॉन कंप्लीटली इनटू द वेस्टर्न ब्लॉक व्हेन इट कम्स टू द पॉलिटिकल लैंडस्केप के ऊपर जो चेंजेस है। वो देखिए ना कि वो नरेंद्र मोदी वहां पे वन सन वन वर्ल्ड वन ग्रिड की बातें करते हैं, ठीक है। और वो एक बड़े पैमाने पे वहां पे बातें कर रहे हैं कि जी हम एक हमारा जो इसरो है, जो इंडिया का जो स्पेस एजेंसी है, वो एक सोलर कैलकुलेटर एप्लीकेशन तैयार करेगी और बहुत कुछ बताएगी। सो इंडिया इज देयर टू ऑफर द वर्ल्ड सो मच विच मैनी बिलीव कि यार ये तो एक शायद they have chosen a right partner when it comes to the capacity of a nation or the capacity of a country. हमारा ये है कि हमें ये कंफ्यूजन है पाकिस्तान के अंदर कि हम ये कहते हैं कि हमने अमेरिकन को भी नहीं छोड़ना और चाइनीज को भी साथ रखना है, जो कि बहुत अच्छी चीज है। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि हमें अमेरिकन लिफ्ट नहीं कराते। प्रॉब्लम यह है कि वो हमसे एंगेज तो करना चाहते हैं, लेकिन वो बहुत मिनिमम एंगेजमेंट करना चाहते हैं। वो इसी डिफ्रेंशिएशन पे गुड तालिबान और बैड तालिबान का नैरेटिव भी देखा, और फिर हमने देखा कि हमने TTP को टेररिस्ट भी डिक्लेयर किया, रद्दुल फसाद देखा, ज़रबे उज़ब देखा, ज़रबे मोमिन देखा, मिलिट्री कोर्ट से फांसियां देखी, सब कुछ हमने देखा। ये 70,000 में से TTP ने कितने मारे हैं? जी देखें, मैं कहना ये चाह रहा हूँ, नहीं, जब आप कहते हैं कि हमने 70,000 जानों की कुर्बानी दी है, तो ये भी बता दें कि TTP ने इन 70,000 पाकिस्तानियों में से कितने पाकिस्तानी मारे हैं। ये फिर एक पॉलिटिकल नैरेटिव आया कि हम पाकिस्तान में इस्लामिक ऑर्डर लेके आएंगे और हम पाकिस्तान को फतह करेंगे। तो फिर ये जंग बढ़ती गई, चलती गई, और खासकर ये साबिक फाटा में और पाकिस्तानी शहरों में बम धमाके और बड़े पैमाने पर लोग जो हैं उनको वो शहीद भी हुए। जब कहा गया कि इस वीडियो में कुछ बातें हुई उसको मैं बताते हुए चलूँगा। सबसे पहले तो हेलो दोस्तों, मैं हूं अंकित सिंह और अंकित थिंक चैनल में आपका स्वागत करता हूं।
दोस्तों इस वीडियो में बात हुई कि पाकिस्तान जो है वो चाइना के ब्लॉक में चला गया और इंडिया जो है वो किसी ब्लॉक में बेसिकली नहीं गया, लेकिन कहना तो यही है कि वो अमेरिकन ब्लॉक में चला गया। देखो इंडिया को आजकल ना कोई भी ब्लॉक या फिर कोई भी ऐसा वैसा बनाने की जरूरत नहीं है। हाँ, देश में बनाते रहते हैं, ये करते हैं वो करते हैं, लेकिन इंडिया आज अपने पैरों पे खड़ा है, मेक इन इंडिया की बातें कर रहा है, अपनी मिसाइल से टेक्नोलॉजी से हर एक चीज को डेवलप कर रहा है। पाकिस्तान की रही बात तो पाकिस्तान ब्लॉक में जाता है, जैसे कि जो पैसा देता है उसी के ब्लॉक में पाकिस्तान होता है, एंड दिस इज रियलिटी। दूसरी बात मीटिंग्स की गई थी, तो मैं आजकल बहुत ही दिनों से, बहुत ही महीनों से, कुछ महीनों से मैं नोटिस कर रहा हूँ कि पाकिस्तान हर एक मीटिंग को छोड़ता जा रहा है। यानी दुनिया में कहीं भी मीटिंग्स होती है तो वहाँ पे दिखाई देता है कि रसिया के प्रेसिडेंट या फिर इंडियन प्राइम मिनिस्टर या फिर बहुत सारे देश के, बड़े बड़े देश के लोग जा रहे हैं वहाँ पे, लेकिन पाकिस्तान जो है वो इसका थोड़ा सा दूर रह रहा है। आई मीन कोई भी मीटिंग अटेंड नहीं कर रहा है, बिकॉज अगर वो अटेंड करता भी है तो उसका बात को तो वैल्यू मिलती नहीं है, लेकिन फिर भी आई डोंट नो व्हाई कि क्यों पाकिस्तान ऐसा कर रहा है। और तीसरी और लास्ट बात यह है कि आई एम प्राउड टू बी अ इंडियन, बिकॉज इंडिया इतना ग्रोथ कर रहा है एंड हम पॉलिटिशियन मूड से नहीं, पॉलिटिशियन के दबाव में नहीं या फिर पॉलिटिशियन की साइड से नहीं, लेकिन फिर भी मैं कहना चाहूँगा कि यस, इंडिया में अगर प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी आए हैं तो बहुत ही ज़्यादा, अगर बाहर के क्षेत्र में डेवलप देखा जाए या फिर नाम देखा जाए तो इनके आने के बाद ही जो है वो देश का नाम होना स्टार्ट हुआ है। सो ये मैं खुद से बोल रहा हूँ, मेरे विचार है, किसी पॉलिटिशियन मूड से नहीं। मिलते हैं गाइस नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।